नमस्कार साथियों। साथियों, राजस्थान के बांसवाड़ा की एक महिला डॉक्टर जिसका पति भी डॉक्टर है, जो कि भी वो महिला डॉक्टर यहाँ से अपनी नौकरी को रिजाइन मारती है। उसका एक छोटा बच्चा है, लड़का है, और दो बेटियां हैं। तीनों बच्चों के साथ में वो प्लेन की फ्लाइट की टिकट बनाती है अहमदाबाद टू लंदन के लिए, क्योंकि ये फ्लाइट डायरेक्ट अहमदाबाद से लंदन कम टाइम के अंदर। आप देख सकते हैं ये सरदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और हाल ही में अभी इस जो एयरपोर्ट का संचालन पूरा किया जा रहा है, वो एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में ये पूरा एयरपोर्ट है, जो कि गौतम अडानी की जो अडानी कंपनी है उसके अंडर में ये पूरा एयरपोर्ट है। यहाँ से ये फ्लाइट 1 बजकर लगभग 38 मिनट पर रवाना होती है, लेकिन मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये जो प्लेन है ये यहाँ पर क्रैश हो जाता है। यानी ना तो वो महिला अपने पति और वो बच्चे अपने पिता के पास में लंदन पहुँच पाते हैं, ना वापस राजस्थान आ पाते हैं। क्योंकि ये प्लेन यहाँ से जब उड़ान भरता है, यहाँ से जब ये प्लेन उड़ान भरता है साथियों एयरपोर्ट से, तो उड़ान भरने से पहले जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो इसकी जांच करते हैं पहले कि कहीं इसके दो दो इंजन होते हैं, कहीं इसके इंजन में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, या इसमें कुछ अन्य मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन इसकी पूरी जांच की जाती है, रेकी होती है, उसके बाद में वो डन बोलते हैं, हरी झंडी दिखाई जाती है, और उसके बाद में ये प्लेन यहाँ से उड़ान भरता है। इसके अंदर देखो लगभग 260 सीट थी प्लेन के अंदर, जिसमें से 242 यात्री इसमें सवार थे। 242 यात्री इसमें सवार थे, और इसके अंदर 2 पायलट भी थे, और अन्य 10 इस प्लेन का स्टाफ, जो एयर होस्टेस वगैरह, वो अन्य स्टाफ भी इसमें था। लगभग 242 यात्री थे, और यहाँ से ये प्लेन उड़ान भरती है। लेकिन ये जब आधा किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर जाती है, आधा किलोमीटर के बाद में ये प्लेन अचानक नीचे आने लगती है। यहाँ का जो इसका जो पायलट है वो चिल्लाता है, यानी आवाज़ लगाता है बचाने के लिए, इमरजेंसी का सायरन देता है, लेकिन समय बहुत कम था, क्योंकि प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए इसको नीचे आने में बहुत कम टाइम लगता है। इतना ही नहीं, राजस्थान के बाड़मेर की एक बेटी जिसकी शादी लंदन के जिसकी शादी एक डॉक्टर से होती है, और वो डॉक्टर लंदन में था, इसलिए वो उसे अपने पति के पास जाने के लिए भी इसी फ्लाइट में बैठी थी, लेकिन वो अपने पति के पास नहीं पहुंच पाती है। वैसे उदयपुर का पूरा परिवार जो इस प्लेन में बैठा था, लेकिन वो ना तो अपने लंदन पहुंच पाता है, ना वापस राजस्थान उदयपुर। पूरे परिवार के परिवार यहाँ पर उजड़ जाते हैं। कई पति अपने बच्चों और पत्नियों का इंतजार करते रह जाते हैं लंदन में। होता है क्या है कि दो बहनें जो कि लंदन में पढ़ाई कर रही थी, गुजरात की, और वो अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती है और वापस इस प्लेन में जाती है, लेकिन ना तो लंदन वापस पहुंच ही नहीं पाती। सबसे बड़ी बात, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, और वो इसी फ्लाइट में थे, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाती। बेटी इंतज़ार करती रह जाती है। लंदन से कॉल आते हैं कि इस फ्लाइट के अंदर कुछ दुर्घटना की खबर मिल रही है, जाकर देखो। तो परिवार जाकर देखते हैं तो बाहर इस एरिया के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगी थी, पुलिस जाब्ता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन यहाँ से उड़ान भर रही है, सरदार पटेल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ डॉक्टर कर्मी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, अपनी हॉस्टल थी, यहाँ पर डॉक्टर रह रहे थे। लगभग यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो सब भोजन कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। उसी समय यहाँ पर आकर एक प्लेन टकराता है। हादसा इतना भयानक था क्योंकि इस प्लेन में बहुत ज़्यादा टन वजन था, बहुत भारी भरकम ये था, और बहुत सारे लोग भी इसमें बैठे थे। लगभग 250 के लगभग लोग इसमें बैठे थे। तो इससे जब धमाका हुआ तो चारों तरफ आग लग जाती है, और ऐसे अंदर बैठे डॉक्टर कर्मियों को ऐसे लगता है, वो खाना छोड़कर भागने लगते हैं कि ऊपर से कोई बम गिरा है, कोई हमला हुआ है, ऊपर से कोई बम गिरा है। उनको नहीं पता था कि प्लेन आकर कोई टकराई है। यहाँ पर मौके पर ही 50 डॉक्टर कर्मियों की अभी तक आई रिपोर्ट के अनुसार मौत हो चुकी है, और 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर कर्मी अभी भी घायल है। इस प्लेन के अंदर जो लोग बैठे थे, इस प्लेन में जो लोग बैठे थे, उनमें से मात्र 2 लोग जिंदा बचे हैं। वो भी इमरजेंसी विंडो खिड़की के पास में बैठे थे, इसलिए उनकी जान बच गई, क्योंकि खिड़की वो खुल जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। बाकी 240 लोग इस धुएं के अंदर, इस आग के अंदर आप देख सकते हैं जलकर राख हो जाते हैं। ये बिल्डिंग देख सकते हैं, अभी तक रात की 12 बजे तक ये बिल्डिंग जल रही थी। हादसा जब 1 बजकर 40 मिनट पर जब ये हादसा हुआ, तो 2 बजकर 40 मिनट यानी 1 घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आने लगती है। फायर की गाड़ियां जब यहाँ पर देखती है कि इतना भयंकर धुआं है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है।
तो इसको बुझाने में, इस आग को थोड़ा बहुत काबू करने में लगभग यहाँ पर 2 घंटे का समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लग जाता है। यानी समय काफ़ी बीत चुका है, लगभग 5 बज जाते हैं। अब आप सोचो कि आप 1 मिनट इतनी भयानक आग के अंदर खड़ा रहकर देखो। जो जो लोग इसके अंदर इस प्लेन में बैठे थे, क्योंकि प्लेन में सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखना पड़ता है, तो अंदर कई बच्चे थे, व्यक्ति थे, अन्य पुरुष भी थे। तो लगभग आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटना रही होगी। 3 घंटे तक ये लोग इस प्लेन के अंदर जल रहे थे। प्लेन नीचे गिरने के बाद कहते हैं कि इसके देखो चीथड़े चीथड़े बिखर चुके हैं, पूरे का पूरा प्लेन है वो बिखर चुका है। जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। तो इतना भयानक, इतने लंबे टाइम तक लोग यहाँ पर आग के अंदर जूझते रहे, जिसे 3 घंटों में ये सब जलकर राख हो जाते हैं। 240 लोग ऑन स्पॉट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की डेड बॉडी नहीं मिल रही, पहचान में नहीं आ रही कौन व्यक्ति कौन है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया है कि भाई इनका डीएनए टेस्ट कराएं, ताकि पता चले कि बॉडी है किसकी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलने के बाद आपको पता है यही हालत होती है। प्लेन यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से, कितना बड़ा यहाँ पर भयानक हादसा था कि प्लेन देखो बिल्डिंग के अंदर से निकल गई। ऊपर का जो मंजिल है इसके देखो अंदर से ये प्लेन निकल जाती है और इधर जाकर एक पेड़ के ऊपर जाकर गिरती है, और पेड़ से गिरने से और ज़्यादा आग लग जाती है। साथ में ये पेड़ भी जलकर राख हो जाते हैं आसपास में। ये लगभग एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर की घटना है। यदि एयरपोर्ट के ऊपर होता तो निश्चित तौर से इस कंडीशन को काबू भी कर लिया जाता, लेकिन 2 किलोमीटर दूर की ये घटना है जिसे इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और 300 भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शहादत हुई है। अब आप सोचोगे कि फ्लाइट नहीं चाहिए, तो देखो सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं वो सड़क दुर्घटना में होते हैं। आदमी सड़क पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित रहता है, प्लेन में हमेशा सुरक्षित है। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना हुई है अपने देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। प्रत्येक देश के आप देखो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब ने ट्वीट किया है कि इतनी विशाल घटना हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि इसमें विदेश के लोग भी शामिल थे। इस प्लेन में 50 से 60 लोग दूसरे देशों के भी थे, जो अपने देशों में वापस जा रहे थे इंडिया घूमकर। तो उनके साथ भी इतनी बड़ी जगह को ज़बरदस्त ये घटना घटित हुई है कि जाको राकेश साइया मार सके कोई। वो डॉक्टर कर्मी जो वहाँ पर खाना खा रहे थे, उनको पता ही नहीं था उनकी मौत इस तरह आएगी। देखो मृत्यु कैसे भी आ जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई लोग, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को अचानक कैंसर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। या किसी सड़क ट्रेनें टकरा जाती है, आजकल तो लग गई है ना। और भी देखो किसी ना किसी दुर्घटना में आदमी की मौत है वो आ जाती है। पहलगांव में लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर आतंकवादी आकर गोलियां मार के चले जाते हैं। तो देखो मृत्यु निश्चित है, इस मृत्यु लोक में कैसे भी आ सकती है। ये दुर्घटना है बहुत बड़ी, लेकिन इसके पीछे कुछ लोग बड़ी साजिश भी बता रहे हैं कि कोई साजिश भी हो सकती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, या इस कंपनी की ही कुछ गलती मान रहे हैं। लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, सरकार नहीं ले रही है, लेकिन इस जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी इसी प्रकार से मरता रहेगा, इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन। ये एक दुर्घटना है, हुई है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है ना। तो आखिर आपका इसमें क्या कहना है कि इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, जिसमें परिवार उजड़ गए। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की कितनी बेदर्दी से यहाँ पर मौत हुई है। ये एक बड़ी दर्दनाक घटना है। आपका इसके पीछे क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।